खबर पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की। सिया गोयल के परिवार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सिया अग्रवाल के माता पिता ने आज तक से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 तारीख को यानी कि जिस दिन केतन अग्रवाल की मौत हुई उस दिन लोहगढ़ का किला जाने की जिद केतन अग्रवाल ने ही की थी। सिया गोयल ने लोहगढ़ जाने से मना किया था। इसे लेकर केतन अग्रवाल की मां से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अगर केतन कह रहा है तो चले जाए। अब दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले केतन अग्रवाल का परिवार ये आरोप लगा रहा था कि सिया गोयल ने ये जिद की है। सिया बार बार चाह रही थी कि लोहगढ़ जाया जाए। जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं? हाँ, मुझे सुबह पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? हाँ। बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया। मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का। तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी? हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका जी। और मैंने केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के। उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा। अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को? नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई। आप पहचानती नहीं था? आप भी नहीं पहचानती? पहचानती नहीं। वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे। वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था। हाँ। उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था। हाँ। मेरा तो भी साहिल। उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं। हाँ। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। हाँ। तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं, इस तरीके से अलग अलग पार्टी या फिर अलग अलग जगह जाते हैं, क्योंकि अभी सामने है कि कॉफी शॉप में भी दोनों साथ में बैठे थे। आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ पता नहीं था। जब से उसकी सगाई हुई ना, वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे। उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है। तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे या फिर दोनों साथ में थे। सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था? कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज़ की कोई बात नहीं है।